फ्रेंड्स, डॉक्टर सचिन क्लासेस बोल। तो आज की इस क्लास में करने वाले अपने खुद के नोट कैसे तैयार। अगर आप यू और आप चाहते हैं कि आप बेस्ट आप अपने खुद के नोट्स तैयार करना चाहते हैं। अब मैं बार बार इस बात पर फोकस क्यों कर रहा हूँ कि खुद तैयार करें। आपने देखा होगा दोस्तों, जो एग्जाम निकालने वाले चाहे वो यूपी एग्जाम हो, नेट का हो, एआरएफ हो, या फिर आपका कोई अलग एग्जाम हो, अलग लेवल का एग्जाम, या फिर वो आईएएस पीसी, वो लोग ऐसे नहीं कि केवल बाजार से मॉडल पेपर या फिर कुछ नोट से बाजार से या बुक्स खरीदी तो वो पास हो गए। नहीं, वो बहुत ही मल्टीपल स्टडी चलती है, अलग अलग फील्ड से वो स्टडी करते हैं और फिर उसके बाद वो अपने क्योंकि जो मेरिट में नंबर लाने वाला छात्र होता है ना, वो ऐसे नहीं ला पाता कि उसको बहुत रास्तों से गुजरना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। जैसे कि आपने यूलिसिस का नाम सुना हो। यूलिसिस जो कि एक महान योद्धा था, ट्रोजन वॉर का ही एक महान योद्धा था। और वो जब वृद्ध हो गया था, तो वृद्ध अवस्था में भी वो अपने घर नहीं रुकना चाहता। वो एडवेंचरस जर्नी पर जाना चाहता। कहता है आई कैन नॉट रेस्ट, मैं आराम नहीं कर सकता, जीवन में रुकना नहीं चाहता। दोस्तों, जो नई नई चीजें फाइंड आउट करने वाला व्यक्ति होता है ना, अब हम बात करते हैं कि सफलता मिले तो आखिर कैसे मिले, कैसे आप अपने खुद के नोट्स बनाएं, कैसे तैयार। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि जो भी मेरिट होल्डर्स होते हैं वो अपने खुद के नोट्स जरूर तैयार करते हैं। उससे पहले उनकी स्टडी होती है एनसाइक्लोपेडिक, यानी कि वो एक मल्टीपल स्टडी करते हैं। वो अलग अलग जहां से उनको जो मिल गया ना, वो ये नहीं देखते कि ये ये किताब है या ये किताब है या ये इसके नोट्स है वो उसके नोट्स है। नो, उनको जहां से जो मिल गया और जो उनको लगता है रेलिवेंट और बेस्ट मटेरियल है वो सेलेक्ट कर ले। और फिर उसके बाद ट्रेनिंग होती है, उसमें से वो छांटते हैं कि मतलब मुझे मेरा मेजर क्या तैयार करना है और मेन क्या चीज तैयार करनी है दोस्तों, तब जाके बनता है बेस्ट। आज मैं आपको वही बारीकी समझाने वाला हूं कि अगर आप अपने खुद के नोट्स तैयार करते हैं तो कैसे तैयार करें अपने बहुत अच्छे नोट्स आप बना सकते हैं। दोस्तों, आप खुद के नोट्स से पढ़ेंगे ना तो आपको पढ़ने में भी बहुत ज्यादा आनंद आएगा। आपको लगेगा बहुत फ्रूट रिजल्ट भी उसका निकलने वाला है और आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि माँ का जो बच्चा होता है ना दोस्तों, जो माँ का बच्चा होता है माँ के लिए वो सर्वश्रेष्ठ होता है। वो बच्चा चाहे उसके अंदर कितना हो, चाहे उसका जो रंग है वो सांवला या काला क्यों ना हो, या फिर उसको किसी बीमारी से पीड़ित ही क्यों ना हो, या फिर कोई भी गलत हैबिट ही क्यों ना हो, लेकिन माँ के लिए अपना बच्चा जो है वो श्रेष्ठ होता है, एक माँ के लिए। उसी तरह से जब आप अपने खुद के नोट्स क्रिएट करते हैं, आपका एक अटैचमेंट, एक पैशन, एक लव दिखाई पड़ता है अपने नोट। आपको लगता है कि मेरे बनाए हुए नोट्स हैं, तो आप उसको एक बार तो रिवाइज कर लेते हैं ना बनाने के बाद, वो आपके दिमाग में ऐसे प्रिंट हो जाते हैं, ऐसे प्रिंट हो जाते हैं, तो सभी फिर कभी वो आपके दिमाग से, तो ऐसे नोट्स आपके तैयार होते हैं। दोस्तों, नोट्स तैयार करने के लिए कैसे तैयार करें, चाहे आप यूपी टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आज मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि कैसे कैसे। सबसे पहले तो जैसे सबसे पहले हम यूपी टीजीटी का ले लेते हैं। तो ठीक उसी तरह से पीजीटी में करना है। पीजीटी में बस ज्यादा राइटर्स हो गए, यूपी टीजीटी में 4 राइटर्स हैं। यूपी टीजीटी में जो आपके 4 राइटर्स हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, उनकी बायोग्राफी तैयार, क्या तैयार करना है, बायोग्राफी तैयार करनी है। बायोग्राफी को अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। अब बायोग्राफी कैसे तैयार करें, बायोग्राफी भी अलग अलग सोर्सेज आप देखें, अलग अलग सोर्सेज, अलग अलग बुक्स से पढ़ें, और उसमें जो का जैसे बर्थ है, इसके अलावा उनकी स्कूलिंग है, का जो पेरेंटल है, वो सारी चीजें आपको उसमें लिखना है।
सब चीज उसमें बतानी है बायोग्राफी में कि उन्होंने, उनका बर्थ कब कहाँ हुआ और कब हुआ, इसके साथ साथ उनकी जो स्कूलिंग थी वो कहाँ हुई, और उसके उनके जो पेरेंट है उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद उनका कोई अचीवमेंट है तो उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, उनकी जो मैरिड लाइफ है वो कैसी रही उसके बारे में आपको बताना है। उनका जो राइटिंग का जो करियर रहा उसमें क्या उतार चढ़ाव आए उनके बारे में उनको बताना है आपको। और उसके अलावा जो उन्होंने इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे उन इंपॉर्टेंट वर्क्स में और उन वर्क्स की के बारे में आपको लिख लेना है। और लास्ट में अगर जो हम बात करें तो उनकी डेथ वगैरह के बारे में आपको बायोग्राफी की बता रहा हूं अभी तो फिलहाल में बायोग्राफी आपको इस तरह से तैयार करनी है। और उस बायोग्राफी में से पॉइंट्स बनाने हैं, आप अपने मेजर पॉइंट्स बना लेना। अब ये तो हो गए बायोग्राफी के। अब उसके बाद उनके वर्क्स के पॉइंट आ जाते हैं। वर्क्स को कैसे तैयार करें दोस्तों? सबसे पहले तो वर्क्स, जैसे वर्क्स को आप डिवाइड कर लीजिए। जैसे कोई भी राइटर है उसने किस फील्ड में काम किया है, क्या उसने पोएट्री के फील्ड में ही काम किया है या प्रोज फील्ड में भी काम किया है। पोएट्री में काम किया है तो पोएट्री में उसका जो किस फॉर्म में उसने काम किया है पोएट्री में। पोएट्री में एपिक जो पोएट्री है वो उसने लिखी है, बैलेड लिखी है, या फिर मतलब जो उनकी जो पोएम्स है उनकी जो फॉर्म्स है वो आपको पता होने चाहिए किस जोन में उन्होंने काम किया है। इसके साथ साथ प्रोज में किस फील्ड में काम किया है। तो पोएट्री और प्रोज का, कोई ड्रामेटिस्ट है तो उस ड्रामेटिस्ट के बारे में, नॉवलिस्ट है तो नॉवलिस्ट के बारे में, मतलब उसका एक डिवीजन ऑफ क्लास कर लीजिए आप जो वर्क है कि किस किस फील्ड में उन्होंने काम किया है। और वो पर्टिकुलर फील्ड में जो पोएट्री का फील्ड है तो उनकी पोएम्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वो सब काउंट कर लीजिए। उनका जो पब्लिकेशन ऑफ ईयर है वो उनका नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे ही उनके प्लेज नॉवेल्स जो भी हैं उनके बारे में, उनकी वर्क की एक अलग लिस्ट बनाइए, उनके जो पब्लिकेशन डेट है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। अब जो वर्क्स उन्होंने लिखे हैं उन वर्क्स के नेम और उनके पब्लिकेशन ऑफ ईयर्स जो मेजर हैं, जो मेन है, उनके आपने इस तरह से आपको लिख लेने हैं। अब इसके बाद अब पर्टिकुलर वर्क को, पर्टिकुलर वर्क जो भी आपने लिया, जैसे कि प्ले का है, नॉवेल का है, तो वहां पर आप देखेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर्स आए ना, उन कैरेक्टर्स को आपको लिखना है। उन कैरेक्टर्स को दिमाग में बिठा लेना। और एक काम और कर लेना मेरे कहने से कि जो प्ले है या फिर जो पोएट्री है, जो पोएम है, आप सब्सटेंस जरूर कर लेना, उनका एक सारांश जरूर लिख लेना ताकि आपको एग्जाम के टाइम एक क्विक रिवीजन आपका हो, आपको पूरा ना पढ़ना पड़े। आप एक छोटे छोटे से पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं और पूरा समराइज करके भी लिख सकते हैं। वो समरी करके उनके वो सब आप जरूर लिख लेना उसमें। ठीक है, तो चाहे वो पोएट्री का हो, चाहे वो नॉवल का हो, चाहे वो ड्रामा का हो, तो उनको आपको नोट डाउन कर लेना, उनको लिख लेना। ठीक है, ऐसा कर लोगे। अब इसके बाद दोस्तों ये तो आपका ये पॉइंट हुआ। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करें कि आपको और क्या तैयार करना है। ये तो आपके राइटर्स कंप्लीट हो गए, बायोग्राफी कंप्लीट हो गई, वर्क्स इनके कंप्लीट हो गए। अब इनका जो अचीवमेंट है, अचीवमेंट में इनकी जो उपलब्धियां हैं, इनको किस नाम से जाना जाता है, या फिर इनको कोई उपाधि दी गई हो तो उसके बारे में, या फिर इनको जो अवार्ड्स मिले हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो मतलब कौन सा और कब अवार्ड मिला वो भी आपको इसमें बताना है। इसके बाद दोस्तों एक मेजर पॉइंट और रह जाता है, वो होता है क्रिटिकल सोर्स, क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि क्रिटिक्स ने इनके बारे में क्या क्या कहा है। जो मेजर क्रिटिकल पॉइंट्स है ना, जब आप अलग अलग स्टडी करते हैं, अलग अलग डिफरेंट स्टडी करते हैं, या फिर आप जो ऑल ओवर इंडिया जो रिक्रूटमेंट होते हैं टीचिंग को लेकर इंग्लिश में के लिए, उनके पेपर्स आप कलेक्ट करते हैं, उनमें देखते हैं कि क्वेश्चंस कौन कौन से आए हुए हैं हमारे पर्टिकुलर राइटर्स से, तो वो आपको नोट डाउन कर लेने हैं, वो लिख लेने हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स, आपको क्रिटिक्स की क्या ओपिनियन है इनके वर्क्स को लेकर, इनके बारे में लेकर, इनकी लाइफ को लेकर, वो आपको जरूर लिख लेना है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आपको तैयार करने हैं। तो इस तरह से तो आपका राइटर्स का आपका तैयार हो गया। अब इसके बाद दोस्तों आपको तैयार करने हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। ये जरूर आपकी पकड़ होनी चाहिए फिगर्स ऑफ स्पीच के साथ साथ दोस्तों आपको लिटरेरी टर्म्स आपको अच्छी तरह से तैयार करने होंगे, लिटरेरी टर्म्स के पॉइंट्स आपको बनाने होंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को भी आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और उसके पॉइंट्स बनाने हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को। अब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए आप हडसन ले सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए आप डब्ल्यू जे लॉन्ग की बुक ले सकते हैं। फिर वहां से आप पढ़ें, उनको तैयार करें। तो ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए आप कर सकते हैं। दोस्तों ये आपके लिटरेचर का मैं आज आपको बता रहा हूँ कि लिटरेचर कैसे आपको तैयार करना है। तो आपको पता चला किस किस तरह से क्या क्या बनाना है, आपको राइटर के बारे में बताना है, ठीक है ना, उनकी बायोग्राफी बतानी है, उनकी
पॉइंट्स बताने हैं, फिर आपको फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बताना है, लिटरेरी टर्म्स को लेकर पॉइंट्स बनाने हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को लेकर पॉइंट्स बनाने हैं। इस तरह से जब आप बनाएंगे तो आपके बहुत अच्छे नोट्स बनेंगे। अब इसमें क्लासेस हो जाती हैं। अब कैसे कि अब आपको केवल नोट्स, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अलग अलग बुक्स आपने ले ली, वहां से कलेक्ट कर लिए, वो तो करना ही है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि जो एग्जाम, प्रीवियस एग्जाम हुए हैं, चाहे वो यूपीटीजी का है, पीजीटी का, उनको आप एक साथ रख लें। सॉल्व या अनसॉल्व पेपर जो भी आपके पास है उनको एक साथ रख लें। अब उनके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए शेक्सपियर के, जहां पर आपने नोट्स बनाए हैं, तो वहीं पर शेक्सपियर के जो क्वेश्चंस आए उनको पॉइंट्स के रूप में आप कन्वर्ट करके उसके नोट्स बना लें। ऐसे ही मिल्टन के, जॉन वर्ड्सवर्थ के, उनको कन्वर्ट करके। अब इसके अलावा एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क तो है, लेकिन दोस्तों जहां चाहा वहां राह होती है। अब आपको क्या करना है, ऑल ओवर इंडिया देखना है, जो कि हमारा टीचिंग रिक्रूटमेंट होता है, वहां पर ये जो 4 राइटर्स हैं कहां कहां पूछे जा रहे हैं, और इन 4 राइटर्स में से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो यूजी टेट का ही लेवल क्यों ना हो, तो वो वहां से भी आपको उठाने हैं क्वेश्चंस, इन 4 राइटर्स के, वो क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। इसके अलावा जो पोएट है आपके, या फिर जो ड्रामेटिस्ट हैं, चाहे नॉवेल्स हैं, तो वहां पर आपको जो मेजर लाइंस हैं, स्पेशली ड्रामा और पोएट्री के फील्ड में, मेजर लाइंस और कैरेक्टर्स को भी आपको ध्यान रखना है कि किसने बोली है, और किसने, मतलब ये कहाँ से है, किस एक्ट से है, किसने बोली है ड्रामा में, और पोएट्री में पोएम की लाइंस, क्योंकि आजकल वो बहुत ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। तो आपको पता होना चाहिए कि किस पोएम की लाइन है, या फिर किस ड्रामा की लाइन है, और किस कैरेक्टर के द्वारा बोली गई। ये चीजें भी आपको तैयार करनी होगी लिटरेचर के लिए। अब दोस्तों, सबको तो आप ये तो नोट्स बनाएंगे, आप अपने पर्टिकुलर नोट्स तैयार करेंगे। इसके अलावा नोट्स बनाने से पहले मैंने आपको बताया ना कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस आप स्टडी जरूर कर लें, एक बार जरूर पढ़ लें। नोट्स बनाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस और दूंगा। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को लेकर मेरी एक महामैराथन क्लास बनी ऑफ इंग्लिश, इन सभी के लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंक्लूडिंग आर टेलीग्राम लिंक। तो वहां पर आपको सभी मिल जाएंगी वीडियोस। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की मैराथन है। एक मैराथन मैंने 4 राइटर्स की बनाई है, 7 घंटे 38 मिनट 8 सेकंड की महामैराथन क्लास है दोस्तों। 7 घंटे 38 मिनट 8 सेकंड की महामैराथन क्लास। एक ऐसी महामैराथन क्लास जिसको आप तैयार कर लेंगे तो ये मानिए कि आपने लिटरेचर को पूरा ही तैयार कर लिया, क्योंकि उससे बाहर लिटरेचर में कुछ, मैं बहुत ही दावे के साथ ये आपसे कह सकता हूं कि आप उसको पढ़ के चले जाओ। और जो बच्चा जिसने कभी पूरी तैयारी नहीं करी, लिटरेचर को नहीं पढ़ा, लेकिन वो उस महामैराथन क्लास को पढ़ के चला जाएगा ना, तो वो भी वहां पर 70। तो ये मेरा आपसे, मतलब इस बात का दावा है और आपसे वादा भी है कि उससे अलग नहीं आएगा। लिटरेचर की जो मैराथन क्लास हमने बनाई है, उसमें क्या किया है, उसमें जैसे मैंने अभी सारी चीजें बताई ना, वो सब कुछ उसमें इंक्लूड किया हुआ है मैंने। उसमें आपको बायोग्राफी भी मिलेगी, उसमें आपको जो मेजर पॉइंट्स हैं वो भी मिलेंगे, उसमें आपको जो पोएम की लाइंस हैं वो भी मिलेंगी, ड्रामा की लाइंस भी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। एक ऐसी, एक सबलाइम, मैं कह सकता हूं कि वो क्लास है। आपको उसमें एक सब्लिमिटी देखने को मिलेगी, यानी कि कहते हैं ना कंपाउंड इफेक्ट, वो आपको देखने को मिलेगा उस क्लास में। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि उस क्लास को तो जरूर स्टडी करें। जो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। बाकी अगर आप यूट्यूब पर भी जानेंगे, डॉक्टर एस गोस्वामी क्लासेस मैराथन क्लास, मैराथन क्लास आपको निकल कर आ जाएगी। वो 4 राइटर्स की एक क्लास है, तो उसको जरूर पढ़ के जाएं। फिगर्स ऑफ मैराथन क्लास मैंने आपकी बना रखी है, लिटरेरी टर्म्स की मैराथन क्लास बनाई हुई है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की मैराथन क्लास है। दोस्तों मैंने तो आपको मैराथन में ही पूरा कोर्स कवर कराया, मेरी 3-4 मैराथन क्लासेस हैं। अगर तो आप उनको भी आप पढ़ लेंगे ना, तो ये मान के चलिए कि बहुत 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 यूनिक, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो आप उसको जरूर स्टडी करें। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग सोर्सेज से आपको पॉइंट्स बनाने हैं, नोट्स तैयार करने हैं। और अच्छे नोट्स तैयार करने में अब आपके मन में एक ये भी होगा कि सर टाइम कितना लग जाता है। दोस्तों देखो, टाइम तो जितना ज्यादा टाइम इसमें लगाओगे उतने अच्छे नोट्स निकल कर आएंगे, लेकिन फिलहाल आपके पास ज्यादा समय, आप भी जानते हैं कि आपके पास अभी ज्यादा समय नहीं है। एग्जाम कभी भी, घंटी बज सकती है, कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। तो उस हिसाब से आपको तैयारी करते हुए, उसी तरह से आपको देखना है कि क्या स्ट्रेटेजी आपको बनानी है, किस तरह से आप नोट्स बनाएंगे। तो थोड़ा सा आपको जल्दी, जो चीज मैंने आपको बताई ना, वो थोड़ा सा आपको टाइम मैनेजमेंट करके आपको तैयार करने हैं। मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप खुद के ही नोट्स तैयार करें तो बेटर है। इन केस, ये तब की बात है जब आप तैयार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप में से काफी लोग वर्किंग वुमेन हो, वर्किंग मैन हो, ठीक है, जो
जिनके पास ज्यादा समय ना हो, तो उनकी परेशानी को देखते हुए मैंने मेरे अपने 15 वर्ष की जो डिग्री कॉलेज का अनुभव है और जो मोर देन 50 बुक्स में लिख चुका हूं लिटरेचर को लेकर, जो कि क्लासेस में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में चल रही हैं दोस्तों, उस आधार पर ही मैंने आपके जो नोट्स हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के, वो तैयार किए हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के नोट्स मैंने इसी तरह से आपके तैयार करे हैं, और जैसा मैंने आपको बताया उसी तरह से नोट्स तैयार हैं, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स हैं। अगर जो आप अपने खुद के नोट्स नहीं बना पाते किसी वजह से, तो आप हमारे नोट्स यहां से परचेज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको क्या करना होगा कि आपकी मेहनत कम लगेगी और आपको टाइम ज्यादा मिल जाएगा पढ़ने के लिए, और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। अगर आप वो नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो थंबनेल पर हमारा नंबर दिया हुआ है, पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता भी देता हूं, और मैं आप नोट कर लीजिएगा, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप 952071। आप इस नंबर पर आप मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, अगर आपको जो डिटेल है पूरी नोट्स की वो दे दी जाएगी। ज्यादा कॉस्टली नोट्स नहीं है, रीजनेबल प्राइस है नोट है, और इस समय एक स्पेशल स्कीम में नोट्स निकले हुए हैं, तो आप ये नोट्स परचेज करें। तो इन नोट्स को परचेज करें, और नोट्स आपको हार्ड कॉपी में मिलेंगे। हार्ड कॉपी में आपके एड्रेस पर आपके जो है वो डिलीवर किए जाएंगे। नोट्स हैं यूपी टीटी इंग्लिश के, ये तब मैं आपसे कह रहा हूं अगर आप अपने नोट्स बना पाते हैं। अपने नोट्स बनाते हैं तो बहुत 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 अच्छी बात है, क्योंकि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो अपना बच्चा होता है ना, वो अपना ही होता है। तो जो आपके अपने नोट्स होंगे वो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, और उसके साथ साथ उसमें आपका पढ़ने का जो एक मन होता है ना, मूड जो होता है, वो भी बहुत ज्यादा सकारात्मक हो जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर जो इन केस जैसे मैंने अभी आपसे बताया परेशानी वाली बात है, तो भी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि पर्पस क्या है, चाहे आप खुद नोट्स तैयार करें या फिर मेरे बनाए हुए आपके लिए नोट्स हो, वो अब बस पर्पस है आपका कि आपको एग्जाम को क्रैक करना है। क्योंकि जो तरीका मैंने आपको बताया कि इस तरह से नोट्स तैयार करने, उसी तरह से मैंने नोट्स तैयार किए हैं आपके लिए, तो आप उनसे भी आप पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलकर रहेगी। तो दोस्तों, आपको सफल होना है और आपको ये एग्जाम क्रैक करके आना है। वो एक मेरी कुछ पंक्तियां है ना कि जीवन में संघर्ष हो भले, पर पार तू पा जाएगा, हर हौसला बुलंद अपना हर मुसीबत से टकराएगा, रहा है कठिन जीवन की हर पग तू संभल कर बढ़ाएगा, पर इस ऊंची नीची राह में लड़खड़ा ही जाएगा, तू लड़खड़ा ही जाएगा। जीवन में ऐसे बहुत से पड़ाव आते हैं जहां पर हमें लगता है कि अब हमें सफलता मिल जाएगी, लेकिन मिलते मिलते रह जाती है। आप एक क्वेश्चन से रह जाते हैं, आप एक पॉइंट से रह जाते हैं, लेकिन क्या हार मान ले, क्या झुक जाए? कदम के लड़ खड़ाने को समझना अपनी हार तू, कदम के लड़ खड़ाने को समझना अपनी हार तू, अभी तो बस आरंभ है स्नेह से स्वीकार तू, तू रुक नहीं, तू झुक नहीं, यह दुख से पहले सुख नहीं, मन इसी का नाम है, तू ठान ले उस लक्ष्य को, करना तुझको काम है, करना तुझको। दोस्तों, अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए और अपने सपने साकार कीजिए। इतना ही आज रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन।